गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो अहेड पे स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो अधिगम का वक्र और पठार है। अधिगम वक्र क्या होता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व्स होता क्या है। अधिगम की प्रक्रिया में उन्नति प्रारंभ से लेकर कार्य के अंत तक एक समान नहीं होती। कभी उसमें तीव्र प्रगति होती है तो कभी प्रक्रिया मंद हो जाती है। सीखने की मात्रा एवं सीखने में किए गए प्रयासों के बीच के संबंध को आरेख विधि में प्रदर्शित करने को लर्निंग कर्व यानी कि अधिगम वक्र कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम कभी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कभी हमारा मन खूब पढ़ने का होता है और कभी हमारा मन पढ़ने से ऊब जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। कोई काम कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ तो कभी इंटरेस्ट उसमें ज़्यादातर एक ही काम करने पर होता क्या है, हमारा इंटरेस्ट उस काम से धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो उसमें क्या होती है, उस अधिगम में पठार आने लगता है और उसी को हम जब आरेख के द्वारा किसी ग्राफ पे अंकित करते हैं इसी अधिगम को, तो उसे ही अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम लर्निंग कर्व्स। अधिगम का पठार, जैसे कि अभी मैंने बताया पठार होता है, तो अधिगम का पठार से तात्पर्य क्या है? प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। सीखने की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, इस अवस्था में अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती। तो इसी सपाट स्थल फ्लैटेड सरफेस को अधिगम का पठार प्लेट्यू ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसा कि आप ये चित्र देख रहे होंगे, एक ग्राफ आरेख जो है एक्स वाई अक्ष पे एक एरो दिखाया गया है, जिसमें पहले तो अधिगम जो है वो अच्छे से पूरे उत्तेजना के साथ इंटरेस्ट के साथ चलता है। कोई भी सीखने की क्रिया एकदम लगातार चल रही है, लेकिन अचानक से उसमें मंदी आ जाती है। मंदी कहने का मतलब है कि अचानक से उसमें उस इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है उस लर्निंग में, उस काम में, कोई भी काम में, कोई भी चीज़ सीखने में इंटरेस्ट ख़त्म होने लगती है। तो बहुत देर तक वो जो है वो सपाट स्थल यानी कि फ्लैटेड सरफेस की तरह चलने लगता है, एकदम मंद गति की तरह हम काम करने लगते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। तो उसी सपाट स्थल को सीखने का पठार कहते हैं। जब किसी काम को करने में अचानक से तेज़ी आए, फिर कुछ देर या बहुत देर तक उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, मंदी आ जाए, काम करने का मन न करे, तो उसी को सीखने का पठार कहते हैं। पठार के कारण क्या होता है? रीजन ऑफ प्लेट्यू। प्रोफेसर क्रूज के अनुसार इन्होंने पठार होने के निम्न कारण बताए हैं। पहले तो रुचि का न होना। पठार कब आता है? पठार से पता चल गया होगा कि पठार तब आता है जब किसी काम के प्रति हमारी रुचि जो होती है वो ख़त्म होने लगती है। सेकेंड है थकान। किसी काम को जब हम मेरे अंदर काम करने की इच्छा होती है, हम थके हुए नहीं रहते हैं, पूरे ऊर्जा के साथ हम कोई काम करते हैं, फिर उस काम को लगातार करते रहने पर होता क्या है, हमारा मन थकने लगता है और इसी से क्या होता है, उसमें प्लेट्यू मतलब पठार आने लगते हैं। मंदी काम में काम रुकने लगता है, इंटरेस्ट हमारा ख़त्म होने लगता है लर्निंग के प्रति। सेकेंड है आदतों का पुनर्गठन न होना। फोर्थ है सीखने की गलत विधि का होना। मतलब कोई भी लर्निंग हम कर रहे हैं लेकिन उसमें सही प्रोसेस, सही कहने का मतलब है कि सही विधि का, मेथड का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, गलत मेथड के साथ हम लर्निंग कर रहे हैं, तो वो लर्निंग हमारी कुछ देर तक बहुत तेज़ चलती है, फिर उसमें पठार आने लगती है। तो पठार आने का कारण है समझने की कमी होना। जब हम किसी काम को करते हैं लेकिन उसमें उस काम को हम समझ नहीं पाते हैं अच्छे ढंग से, तो उसमें भी पठार आने लगता है। परिश्रम कम करना, कार्य में उत्साह की कमी, प्रयत्न करना बंद कर देना इत्यादि। अब होता क्या है, प्रिवेंशन ऑफ लर्निंग प्लेट्यू, अधिगम पठार का निवारण। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि अधिगम पठार के निवारण हम किस तरह से कर सकते हैं। पहला है लर्नर शुड बी मोटिवेटेड इन लर्निंग। शिक्षार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसका पठार का निवारण हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को या कोई भी इंसान जो है उसको हम उसके प्रति मोटिवेट करें।
किसी काम के प्रति। सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टिविटीज़ आर टू बी प्लान्ड। स्वहित गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए। अपने हित के बारे में अगर हम किसी लर्निंग को अपने हित से जोड़ के सीखने की कोशिश करें तो हम उसमें पठार आने के चांसेस कम रहेंगे। प्रॉपर रेडीनेस एक्टिविटीज़ आर टू बी प्लान्ड। पूर्ण तत्परता गतिविधियों की योजना बनाई जानी है। लर्निंग टेक्स्ट आर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ लर्नर। अगर किसी भी अधिगम को किसी भी लर्निंग को स्टूडेंट की शिक्षार्थी की क्षमता के अनुसार तैयार किया जाए तो उसमें पठार आने की चांसेस कम बनेंगे। प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट शुड बी गिवन फॉर द लर्निंग। अधिगम के लिए उचित अनुकूल वातावरण दिया जाना चाहिए इत्यादि। इस तरह से हम अधिगम पठार का निवारण कर सकते हैं। अब आता है हमारा कर्व्स ऑफ लर्निंग। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। 4 प्रकार के हमारे लर्निंग कर्व होते हैं, अधिगम वक्र। पहला आता है स्ट्रेट लाइन कर्व्स। स्ट्रेट लाइन कर्व जो होता है, एक मिनट, इट शोज कंटिन्यूस इंक्रीजिंग लर्निंग। जो ज़्यादातर चांसेस किसी भी लर्निंग में नहीं बनते कि लगातार हम किसी काम को करें उसमें हमारा इंटरेस्ट ख़त्म ना हो। ये बहुत ही कम चांस होते हैं इस तरह के स्ट्रेट लाइन कर्व आने का। कॉन्वेक्स कर्व और निगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व, मतलब उन्नतोदर वक्र अथवा ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। According to this curve, process of learning increase rapidly in first stage and process of learning decrease as practice. इस प्रकार के वक्र में अधिगम की क्रिया प्रारंभ में अधिक तेजी से बढ़ती है, अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ उन्नति की गति शिथिल पड़ती जाती है। जैसा कि वक्र से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मैंने शो भी किया है, एरो से जूम करके दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने एक ग्राफ पे शो किया है, शो करने की कोशिश किया, दिखाने की आप लोगों को कि एरो से सीखने में तेजी। पहले लाइनिंग जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह हल्का सा गया है, उसमें सीखने में तेजी इंटरेस्ट के साथ सीख रहा है। फिर अचानक से उसमें धीरे धीरे पठार आने लगता है। पठार यानी कि इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है किसी कारण से, उसमें सीखने में इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है तो उसमें थोड़ी देर तक पठार आ जाता है। फिर धीरे धीरे गति में शिथिलता आ जाती है। तो उन्नतोद वक्र अथवा ऋणात्मक उन्नति सूचकांक वक्र में पहले तो कोई भी लर्निंग होता है इंटरेस्ट के साथ अधिक तेजी से होता है लर्निंग। फिर बाद में अभ्यास लगातार करते रहने से उन्नति की गति शिथिल होने लगती है, मतलब ख़त्म होने लगती है। लर्निंग वक्र में तीसरे नंबर पे नत्तोदर या धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, जैसे कॉनकेव कर्व या पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व भी बोलते हैं। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में अधिगम की दर में कमी होती है, परंतु समय बढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बढ़ने के साथ साथ इंटरेस्ट में भी वृद्धि होती है और अधिगम की दर अधिक होती जाती है। इस प्रकार के लर्निंग में अधिगम का वक्र जे आकार का प्राप्त होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। ये एक जे आकार का जैसा दिख रहा होगा। यह सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र है, इसे उत्तल वक्र भी बोलते हैं। फोर्थ हमारा है मिक्स्ड कर्व या कॉम्बिनेशन टाइप कर्व या सिग्मॉइड कर्व, मिश्रित या
अग्रहाश वक्र। यह नतोदर एवं अनुत्तर वक्र का मिश्रण होता है। प्रारंभिक घंटों में गति धीमी रहती है, फिर तीव्र हो जाती है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अधिगम लर्निंग कर्व पढ़ा था। अधिगम में क्या होता है, सीखने की क्रिया में कभी तेजी आती है, कभी इंटरेस्ट खत्म होने के कारण मंदी आ जाती है, जिसे हम ग्राफ पे किसी पेपर पे अंकित कर देते हैं या उतार देते हैं, तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम का पठार वो होता है जब हम किसी क्रिया को किसी लर्निंग में सीखने की क्रिया तेजी से चलती है, फिर अचानक से कुछ देर के लिए सपाट स्थल जैसा, मतलब कि उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कुछ देर के लिए, और एक फ्लैटेड सरफेस की तरह वो बन जाता है, तो उसे ही पठार कहते हैं। पठार के कारण क्या होता है? रीजन ऑफ प्लेटो। प्रोफेसर को के अनुसार पठार के निम्न कारण बताए गए हैं। रुचि का खत्म हो जाना, थकान होना, आदतों का पुनर्गठन न होना, सीखने की गलत विधि का होना, समझने की कमी होना, परिश्रम कम करना, कार्य में उत्साह की कमी, प्रयत्न करना बंद कर देना, एक्सेट्रा। प्रिवेंशन ऑफ लर्निंग प्लेटो, अधिगम पठार का निवारण कैसे हम कर सकते हैं? लर्नर शुड बी मोटिवेटेड इन लर्निंग, शिक्षार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट शुड एक्टिविटीज आर टू बी प्लान्ड, स्वहित गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए। प्रॉपर रेडीनेस एक्टिविटीज आर टू बी प्लान्ड, पूर्ण तत्परता गतिविधियों की योजना बनाई जानी है। लर्निंग टास्क आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द लर्नर, अधिगम को शिक्षार्थी की क्षमता के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रॉपर कंडूसिव एनवायरनमेंट शुड बी गिवन फॉर द लर्निंग, अधिगम के लिए उचित अनुकूल वातावरण दिया जाना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कर्व्स ऑफ लर्निंग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स, 4 प्रकार के लर्निंग कर्व होते हैं अधिगम वक्र। स्ट्रेट लाइन कर्व, यह कंटिन्यूस इंक्रीजिंग शो करता है, कंटिन्यूस बढ़ोतरी, अधिगम में कंटिन्यूस बढ़ोतरी शो करता है, जो किसी भी अधिगम में हम कम देखने को मिलता है, ऐसा वक्र लगभग नहीं मिलता है। सेकेंड है कॉन्वेक्स कर्व या निगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व, उन्नतोदर वक्र अथवा ऋणात्मक उन्नति सूचकांक वक्र। इस प्रकार के वक्र में अधिगम की क्रिया प्रारंभ में अधिक तेजी से बढ़ती है, अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ इसमें मंदी आने लगती है, इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। थर्ड है हमारा कॉनकेव कर्व या पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व, नतोदर या धनात्मक उन्नति सूचक हो। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें प्रयासों शुरुआत में वक्र अगर देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे आप कि शुरुआत में क्या होता है, प्रारंभ में प्रयास में सीखने की गति धीमी होती है, और अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बढ़ने के साथ साथ में तेजी आने लगती है। इसे उत्तल वक्र भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा मिक्स्ड कर्व या कॉम्बिनेशन टाइप कर्व या सिग्मॉइड कर्व, मिश्रित या अप्रहस्त वक्र या नतोदर वक्रों का मिश्रण है। प्रारंभिक घंटों में गति धीमी रहती है, फिर तेज हो जाती है। अब कुछ हम, जैसा कि थंबनेल पे देखा होगा कि सम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन भी इसमें कराया जाएगा, तो हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन आंसर, इससे रिलेटेड यूपी टेट का। जैसा कि आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन के नीचे में जो यूपी टेट में पूछा गया, जब पूछा गया, जिस ईयर पूछा गया, वो सारे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? यह यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीखने की विधियाँ, सीखने में पठार, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में रुचि। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग, जैसा कि क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जब हम एक परिस्थिति में, जैसा कि इस परिस्थिति में अभी मैं कोई ज्ञान, बचपन में कोई ज्ञान मुझे मिला, उसे मैं अब आकर के उसे
यूज़ कर रहा हूँ किसी दूसरे कंडीशन में, तो इसे कहते हैं सीखने में स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जब सीखने में हो रही प्रगति एक ही स्तर पर कुछ समय के लिए रुक जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया हूँ कि अधिगम में ग्राफ में दिखाते हैं कि अधिगम तेज़ी से बढ़ता है, फिर अचानक से उसमें मंदी आने लगती है कुछ देर के लिए, तो वो ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं? तो इसे पठार कहते हैं। जब सीखने में हो रही प्रगति एक स्तर पर कुछ समय के लिए रुक जाए तो इसे सीखने का पठार कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान पठारों के आने का कारण क्या है? पठार क्यों आता है? रीज़न मैंने बता दिया है। सीखने की अनुचित विधि, सही है। कार्य की जटिलता, कठिन वर्क हो गए तो हमें थकान होने लगेगा, इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। शारीरिक सीमा, ये फिजिकल एक बाउंड्री है, सीमा है, एक बाउंड्री है, शारीरिक सीमा है कि हम इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकते। फोर्थ है पुरानी आदतों को नई आदतों में से संघर्ष। ये हमारा चारों सही है। निम्न पर विचार करने के लिए बोला है। शिक्षण विधि में अंतर, पाठ्य सामग्री का संगठन, उचित अभिप्रेरणा प्रदान करना, उचित अभ्यास। उपरोक्त में से किस विधि द्वारा सीखने के दौरान वाले पठारों का निवारण संभव है? इस चारों विधि दिए है, उसमें से किस में से आपको पठार का निवारण संभव है? उचित अभ्यास से भी होगा, उचित अभिप्रेरणा प्रदान करने से भी होगा, पाठ्य सामग्री का संगठन से भी होगा, शिक्षण विधि में अंतर से भी होगा। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? ये यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, किसने कहा है? एबिंगहॉस। जैसा कि आप नीचे उत्तर हुई है तो इसमें देख रहे होंगे 5 का 3। सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख विशेषता पठार है। यह उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये किसने कहा है? ये रॉस महोदय ने कहा है। यूपी टेट 2014 का ये क्वेश्चन है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ज़्यादातर कथन ही पूछ दिया है यूपी टेट में। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? रॉस महोदय ने कहा है। निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है? अब रीजन बोल रहा है कि कौन सा इसमें पठार का नहीं है। प्रेरणा की सीमा, ये तो हमारा रीजन हो सकता है पठार का। शारीरिक सीमा, ये भी हो सकता है। हमारा फिजिकल बाउंड्री जो है उससे ज़्यादा अगर हम कोई वर्क करेंगे तो उसमें थकान, इंटरेस्ट ख़त्म होने लगेगा, थकान आने लगेगी, इंटरेस्ट ख़त्म होने लगेगा। प्रेरणा की सीमा, अगर प्रेरणा अच्छी मिलेगी तो इंटरेस्ट जागेगा, प्रेरणा नहीं मिलेगी तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, पठार आने लगेंगे। सही है। विद्यालय का असहयोग, ज्ञान की सीमा, नॉलेज हमारा जो है उस हिसाब से भी हम किसी भी अधिगम में इंटरेस्ट हमारा बढ़ सकता है और घट सकता है। लेकिन विद्यालय का असहयोग जो है ये पठार आने का कारण नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर 2 होगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह रॉस महोदय ने कहा। यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है। पठार सीखने की प्रक्रिया में, पठार क्या है? सीखने की प्रक्रिया में विश्राम उत्पन्न करता है, निराकरण करता है या बाधा करता है, ये सभी करता है। तो पठार हमारा बाधा करता है। निम्न में से पठारों के निराकरण के उपाय है। आदत परिवर्तन, विश्राम, उचित अभ्यास, ये सभी।
आदत परिवर्तन से, विश्राम से भी और उचित अभ्यास से भी हमारा पठार का निराकरण हो सकता है। शायद ऐसी कोई विधि नहीं जिससे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, परंतु उनकी संख्या और अवधि को कम किया जा सकता है। यह किसका विचार है? शोरेनसेन ने कहा है ये चीज़। सीखने की अवधि व पठार साधारणतः कुछ दिनों सप्ताहों तक रह सकता है। किसका विचार है? शोरेनसेन। शिक्षण या सीखने की प्रगति या अवनति को दर्शाने वाली वक्र रेखा क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह के नए वीडियो जो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और अधिक से अधिक कमेंट करें इस वीडियो पे। अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।